जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब पढ़ना किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु के अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि न तो इसमें एग्जैक्ट हमें पता है कि सामान कितने में खरीदा गया है, कितने में बेचा गया है और उस पर अंकित मूल्य क्या है, कुछ भी नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि इसमें प्रतिशत के रूप में दिया गया है कि 10% लाभ पे बेचना है और जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक प्रिंटेड है। ठीक है, तो अब पहले इस सवाल को समझिए कि सवाल है क्या। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है एक, ठीक है, इसका अपर्णा नाम की एक महिला है जो इस वस्तु को खरीदती है। मान लीजिए वो किसी और से खरीदती है, तो उसने क्या किया कि खरीद लिया। ठीक है, अब इसको जो क्रय मूल्य उसने खरीदा तो इस पे जो अंकित मूल्य क्या होता है, जो एमआरपी इस पे लिखा होता है। ठीक है, वस्तु का जो एमआरपी होता है वही अंकित मूल्य होता है। ठीक है, एमआरपी ही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य, कोई भी आदमी जब किसी दुकान पे जाता है तो क्या देखता है, सबसे पहले देखता है कि उसकी एमआरपी क्या है, यानी उस पर लिखा हुआ मूल्य क्या है। बाद में उस दुकानदार से ये पूछेगा कि भैया इस पर कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, या मतलब प्रिंट रेट है। प्रिंट रेट का मतलब ये हो गया कि जितनी एमआरपी है उतने की वस्तु है या इस पर कुछ छूट भी है। अब देखिए कि उसने क्या करा, एक वस्तु उसने खरीद लिया। ठीक है, एक वस्तु उसने खरीद लिया तो उस वस्तु पे जितने में उसने खरीदा इस पे जो एमआरपी थी उस एमआरपी को हटा के इसके 50% ज़्यादा कर दिया। ठीक है, जो जितने में उसने खरीदा उससे 50% ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने 1 रुपये का खरीदा तो 50% का मतलब हो गया कि इसके प्रिंट को 1.5 रुपये कर दिया उसने। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए कि अगर उसने 1 रुपये का खरीदा तो उसके प्रिंट को 1.5 रुपये का कर दिया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में है कि अगर जितने में उसने खरीदा है उस पर 10% का लाभ कमाना है तो जो इसका अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। क्योंकि देखिए भैया, जब कोई दूसरा ग्राहक आएगा तो उसे नहीं पता है कि उस सामान को कितने में खरीदा गया है, उसे नहीं पता है। ये तो सिर्फ उस दुकानदार को पता है कि उस सामान को कितने में खरीदा गया है और उसके प्रिंट पे उसका जो ओरिजिनल प्रिंट है उसको हटा के उसका एक जितने में खरीदा गया उसके 1.5 गुना प्रिंट ज़्यादा करके छाप दिया गया है। ठीक है, तो जो ग्राहक आएगा उस सामान को खरीदने के लिए उसे तो पता नहीं है कि भैया इसे खरीदना कितना है, वो तो सिर्फ एमआरपी देखेगा। तो अब उस एमआरपी में कितना छूट दिया जाए कि जितने में खरीदा गया है वस्तु को उस पर 10% का लाभ हो। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सवाल समझ गया कि उस पर 10% का लाभ हो। इस सवाल को करने के लिए हम 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 2 प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोनों। पहला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सीपी, ठीक है, एसपी और एमआरपी। ठीक है, देखिए सीपी, एसपी और एमआरपी 3 चीज़ें होती है। सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य, एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, एमआरपी का मतलब हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन में देखिए पहले क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित है। 50% अधिक अंकित है, किससे अधिक अंकित है, उसके क्रय मूल्य से। तो हम मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या है, एक्स है, सीपी एक्स है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी, वो क्या है, क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्रय मूल्य से 50% अधिक है मतलब x गुणे एक्स का 50, सॉरी x प्लस एक्स का 50%। ठीक है, x प्लस एक्स का 50%, x तो ये हो गया क्रय मूल्य, अब प्लस इसमें इसका 50% बढ़ा दिया गया है, या दूसरे शब्दों में कहिए तो x का टोटल कितना हो गया, x का 150% हो गया। ठीक है, क्योंकि x पहले से 100% है अपने आप में।
ठीक है, x पहले से ही अपने आप में 100% है, उसका 50% बढ़ाया गया है, यानी कि x का 150% हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यदि वस्तु पे 10% लाभ कमाना है तो उसे कितने प्रतिशत कमी में बेचनी होगी। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है वो x का 10% लाभ है, यानी कि इसको कितने में बेचा जाएगा, ₹100 प्लस x का 10%। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में है कि जो हमें विक्रय मूल्य कितने में करना है भाई, हमें 10% इस पर लाभ कमाना है, मतलब कि ये जो जितने में खरीदा गया है प्लस उसका 10%। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं x का 110%। ठीक है, x का 110%। अब समझ में आया। देखिए क्योंकि x यहाँ पे अपने आप में 100% है। ठीक है, अपने आप में 100% है। अब देखिए 3 चीज़ें हमें पता चल गई। सेलिंग प्राइस क्या पता चल गई, पहले तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कि x है, तो विक्रय मूल्य कितना है, x का 110% और अंकित मूल्य कितना है, x का 150%। तो अब क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उसके अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस वस्तु पे 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% को लाभ हो, यानी कि हमें बेचना कितना पे है। ठीक है, x का 110% पे बेचना है और x का 150% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें कमी पहले ज्ञात करेंगे। देखिए अंकित मूल्य 150% है और विक्रय मूल्य 110% है, तो क्या करेंगे कि कमी पहले निकालेंगे। पहले कमी निकालेंगे तो कमी कितना होगा, 150% है, x का 150% अब माइनस करेंगे कितना, x का 110%, यही तो कमी हो जाएगा। पहले उसका अंकित मूल्य इतना है, x का 150% और उसका जो विक्रय मूल्य है x का 110% है, तो कमी कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य में से कमी को जितने पे बेचा जाएगा उसको हटा देंगे, यानी कि कितना बच जाएगा, x का 40%। ठीक है, तो ये तो हो गई कमी, ये हो गई कमी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत कमी के लिए ऊपर लिखेंगे कमी। ठीक है, कमी बटे में किसके सापेक्ष कमी ज्ञात करना है, कमी किस पे ज्ञात करना है, अंकित मूल्य पे ज्ञात करना है। ठीक है, अंकित मूल्य पे ही कमी ज्ञात करना है, क्योंकि ग्राहक को क्रय मूल्य नहीं पता है। ठीक है, ग्राहक को क्रय मूल्य नहीं पता है, उसके सामने तो सिर्फ उसका MRP है। तो कमी जो करनी है किस पे करनी है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य और प्रतिशत में निकालना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, अब देखिए कमी कितनी है, कमी है x का 40%, x का 40% बटे अंकित मूल्य क्या है, x का 150% और गुणे 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, कट गया दोनों, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ x का है, यहाँ भी x का है, तो ये दोनों इससे कट गया, यानी कि क्या आया, 4/3 गुणे 20%। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए आप, क्या करेंगे कि 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूना 6, 2 0, 3 छक्के 18, दशमलव लगाएंगे तो फिर 2 0 आएगा, तो 3 छक्के 18 यानी कि 26.67%, 26.67%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके अंकित मूल्य में अगर 26.67% की कमी कर दें तो उसका जो है विक्रय मूल्य जितना पे भी करेंगे उसके क्रय मूल्य से 10% हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे भी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसको एकदम आसान तरीके में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इस सवाल को एकदम आसान तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड के द्वारा कैसे करेंगे इसको। शॉर्ट मेथड के द्वारा क्या होगा इसका शॉर्ट मेथड, देखिए इस
सवाल में कहीं भी अमाउंट का जिक्र है क्या? किसी राशि का जिक्र है? नहीं है, सिर्फ प्रतिशत का जिक्र है। और किसी भी फिक्स राशि की 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, किसी भी राशि का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हमने जब इससे पहले सॉल्व करा तो हमने क्या करा था? क्रय मूल्य को हमने x मान लिया था। ठीक है, क्रय मूल्य को हमने x मान लिया था। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ चूंकि कहीं भी राशि का जिक्र नहीं है, कहीं भी किसी पैसे का जिक्र नहीं है, रुपये का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। मान लेंगे कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110 रुपये, क्योंकि 100 पे हमें 10% लाभ कमाना है, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये लाभ कमाना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम 110 का करेंगे तभी तो हमें 10 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो MRP इसका क्या हो जाएगा? MRP हो जाएगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी कि 100 में 50 और जोड़ देंगे। क्रय मूल्य 100 है और इसका 50% जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 150, यानी कि MRP हो गया 150। ठीक है, MRP अब देखिए विक्रय मूल्य हमें 110 पता चल गया, MRP 150 और क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया था। ठीक है, अब क्या करना है कि कितने प्रतिशत की कमी करेंगे। ठीक है, तो पहले कमी निकाल लीजिए यहाँ से आप। कमी बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य है 150 रुपये, अब बेचना कितने पे है? 110 रुपये पे। तो हम क्या करेंगे कि 150 में से 110 को घटा लेंगे तो कितना आ गया? 40। ठीक है, कमी हमारी आ गई 40, यानी कि 40 रुपये कम करना है। ठीक, तो प्रतिशत कमी के लिए क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा जो कमी है 40 रुपये और किस पे कमी करनी है? अंकित मूल्य पे, यानी 150 रुपये पे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 से 0 कटेगा, ये 5 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, यानी कि कितना होगा? 20 चौका 80/3%। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 26.67% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल RRB, NTPC और ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी में खासकर अभी एग्ज़ाम होना है उसका, लेकिन उसमें थोड़ा सा NTPC से टॉप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल आसान था। पहले मैंने आप लोगों को x मान के समझाने के तरीके से सॉल्व किया था, जबकि इसको शॉर्ट तरीका यही है। तो आपका जब भी कोई ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें किसी राशि का जिक्र न हो, तो वहाँ आप सीधे सीधे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो भी हो आप 100 मान लीजिए और उसके हिसाब से सवाल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।